हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टॉप गेटिंग के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। A mold has down sprue whose length is 20 centimeter and the cross sectional area at the base of the down sprue is 1 square centimeter. The down sprue feeds a horizontal runner leading into the mold cavity of volume 1000 cubic centimeter. Then we have to find out the time required to fill the mold cavity. चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। जब भी कोई न्यूमेरिकल करे तो सबसे पहले हम लोग जो भी गिवन है उसको लिखें। तो गिवन है डाउन स्प्रू की हाइट दी हुई है, एच एस की वैल्यू दी हुई है। एच एस है हमारा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है डाउन स्प्रू का, डाउन स्प्रू के बॉटम का या बेस का, तो वो है ए एस, दैट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद मोल्ड कैविटी का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी, एंड दैट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको बताना है कि कितना टाइम लगता है मोल्ड कैविटी को फिल करने में। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी। कितना टाइम लगता है मोल्ड कैविटी को फिल करने में, ये क्वेश्चन हमको बताना है। सेकंड में आना चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा स्प्रू है। उसके बाद बोलता है कि जो स्प्रू का बॉटम है या बेस है ये एक रनर से कनेक्टेड है। द डाउन स्प्रू फीड्स अ हॉरिजॉन्टल रनर लीडिंग इनटू द मोल्ड कैविटी। तो एक हॉरिजॉन्टल रनर है, ऐसा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रनर है, यहां से आया है और वो मोल्ड कैविटी को हमारे फिल करता है, ऐसे मोल्ड कैविटी को फिल करता है। तो ये गेट हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम लोग गेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां से आ रहा है वही रनर से जा रहा है। तो हाइट ऑफ द स्प्रू हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। तो इसको 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा एच एस है। एच एस हमारा 0.2 मीटर हो गया। उसके बाद एरिया एट स्प्रू बेस, ये एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्प्रू या एरिया एट गेट 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी, तो वॉल्यूम को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब के लिए करना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू पावर, ये 10 टू पावर 3 है, देखिए 10 टू पावर 3 है। इसको हम लोग मीटर क्यूब में करने के लिए 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 टू पावर माइनस 6 ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। तो फाइनली ये कितना आ गया? 10 टू पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब कह सकते हैं इसको, राइट। ये मोल्ड कैविटी हो गया जो फिल करना है हमको, उसी के लिए टाइम फाइनली फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉप गेटिंग के द्वारा आ रहा है। जब बॉटम गेटिंग का जिक्र ना हो तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी मोल्ड कैविटी को फिल किया जा रहा है वो टॉप गेटिंग के द्वारा फिल किया जा रहा है। यहाँ पे पोरिंग कप की भी हाइट नहीं दी हुई है। जब पोरिंग कप की हाइट नहीं दी हुई है तो हम मान के चलते हैं कि टोटल हाइट हमारी एच एस ही है, यानी एच एस इज इक्वल टू एच टी। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी बाय टॉप गेटिंग हम सब जानते हैं, TFT इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी डिवाइडेड बाय एरिया एट गेट इनटू वेलोसिटी एट गेट। यहां पर वेलोसिटी एट गेट क्या होगी? यही जो स्प्रू के यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही हमारी वेलोसिटी एट गेट हो जाएगी। और एरिया एट गेट क्या हो जाएगा? यही एरिया ऑफ स्प्रू, एरिया एट गेट कहलाएगा। तो वेलोसिटी एट गेट का देखते हैं फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, हम लोग जानते थे
हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, हम लोग इसके लिए 2 इंटू जी इंटू एच टी लिखते थे जब पोरिंग कप का भी हाइट होता था तब, लेकिन यहाँ पे केवल स्प्रू की हाइट है तो 2 इंटू जी इंटू एच एस कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई area at gate, that means area at spew base 10 to power minus 4 into square root of 2 into acceleration due to gravity की वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 9.81 इंटू हाइट ऑफ द स्प्रू 0.2 जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा 5.05 सेकेंड। टीएफटी हमारा 0.05 सेकेंड आ गया, राइट। थैंक यू।